बच्चों, भारत भूमि पर अनेक तेजस्वी महापुरुषों ने जन्म लिया है। ऐसे ही मानवता व विचारों के अनवरत धारा बहाने वाले स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 को बंगाल में कोलकाता से 70 मील दूर छोटे से गांव कमारपुकुर में हुआ था। इनके बचपन का नाम गदाधर, पिता खुदीराम और माता चंद्रमणि थी। गरीब किंतु ईश्वर में अटूट आस्था, अपार श्रद्धा एवं प्रेम रखने वाले परिवार के गुण गदाधर में भी थे। 17 वर्ष की आयु में वे कोलकाता आए, जहां उन्होंने अनुभव किया कि सभी प्रकार के सांसारिक ज्ञान का लक्ष्य केवल भौतिक उन्नति ही है। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान हेतु ही जीवन समर्पित करने का संकल्प लिया। अल्प समय में ही वे दक्षिणेश्वर स्थित काली मंदिर के पुजारी बन गए। उन्हें दिन रात साधना में लीन देखकर सभी आश्चर्य करते थे। रामकृष्ण देवी शक्ति की भक्ति माँ के रूप में करते हुए उनकी याद में तड़पने और रुदन करने लगते थे। उनके इस रूप के दर्शन करने दूर दूर से लोग आते थे। इसी समय रामकृष्ण को गुरु के रूप में महान संत तोताराम मिले, जिनके सानिध्य में उन्हें देवी दर्शन व ज्ञान की प्राप्ति हुई। संत तोताराम ने अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करने में इन्हें समर्थ बना दिया। शाश्वत शांति की अवस्था में शारदा देवी से इनका विवाह हुआ। रामकृष्ण जी ने अपनी आध्यात्मिक साधना के बल पर अनेक सिद्धियों को प्राप्त किया। एक महान विचारक व उपदेशक के रूप में उन्होंने बहुत से लोगों को प्रेरित भी किया। अपने आध्यात्मिक उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने 9 युवकों के एक दल को विशेष रूप से शिक्षित कर दिया था। इन्हीं में से एक परम तेजस्वी विवेकानंद जी ने अपने सहयोगियों के साथ रामकृष्ण मिशन की स्थापना की तथा रामकृष्ण जी के संदेशों का विश्व में प्रचार प्रसार कर भारत को गौरवान्वित किया। इस मिशन को 1998 में भारत सरकार द्वारा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। रामकृष्ण परमहंस के कई अनमोल वचन हैं। यथा कर्म के लिए भक्ति का आधार होना आवश्यक है। उनका जन्म वृथा है जो दुर्लभ मानव जन्म पाकर भी इसी जीवन में भगवान को पाने की चेष्टा नहीं करता। जिसने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया, उस पर काम और लोभ का विष नहीं चढ़ता। जब हवा चलने लगे तो पंखा छोड़ देना चाहिए, परंतु ईश्वर की कृपा दृष्टि जब होने लगे तो प्रार्थना तपस्या नहीं छोड़नी चाहिए। यदि तुम ईश्वर प्रदत्त शक्तियों का सदुपयोग नहीं करोगे तो वह अधिक नहीं देगा। अर्थात ईश कृपा के योग्य बनने के लिए भी पुरुषार्थ चाहिए। पानी और उसका बुलबुला एक ही चीज है। जिस प्रकार जीवात्मा और परमात्मा एक ही है। मैले शीशे में सूर्य की किरणों का प्रतिबिंब नहीं पड़ता, उसी प्रकार जिनका अंतःकरण मलिन है और अपवित्र है, उनके हृदय में ईश्वर के प्रकाश का प्रतिबिंब नहीं पड़ सकता। मैं भौतिक सुखों को प्रदान करने वाली विद्या नहीं चाहता। मैं उस विद्या को चाहता हूं जिससे हृदय में ज्ञान का उदय होता है। तो बच्चों, ऐसी ऐसी अच्छी ज्ञान की बातें महान स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अपने जीवन काल में सबको बताई थी। स्वामी जी का आचरण की शुद्धता पर बल देते थे। वे जातिवाद व धार्मिक पक्षपात के विरोधी थे। उनका मानना था कि निस्वार्थ कर्म, आध्यात्मिक गुण, ऊंचे आदर्श, दया, पवित्रता, प्रेम और भक्ति ही मनुष्य की चेतना को ऊंचे स्तर पर ले जाती है। स्वामी जी का मन अत्यंत निश्चल, सहज व विनयशील था। उनके द्वारा स्थापित बेलूर मठ तथा उनके विचार व उपदेश आज भी हमें अनुप्राणित कर रहे हैं। 16 अगस्त 1886 को रामकृष्ण जी का महाप्रयाण हुआ। उनके विषय में गांधी जी का मत था, रामकृष्ण परमहंस का जीवन चरित्र धर्म के आचरण का व्यावहारिक विवरण है। उनका जीवन हमारे लिए ईश्वर की शक्ति प्रदान करता है तथा अहिंसा का साकार पाठ है।